मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अध्याय तीसरे में अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। अब आज मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ होता है। मध्यलोक कौन सा है, ध्यान से देखें। अधोलोक जिसमें नारकी रहते हैं और ऊपर थोड़े भवनवासी व्यंतर देव रहते हैं। मध्यलोक में त्र्यंच और मनुष्य और ज्योतिषी देव या भवनत्रिक देव रहते हैं और ऊर्ध्वलोक वो जिसमें वैमानिक देव रहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मध्यलोक की रचना कैसी है। पहला सूत्र देखें मध्यलोक की रचना का। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। बोलिए। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। अर्थ देखें जरा। मध्यलोक में क्या है? जम्बूद्वीप, लवणोद माने लवण समुद्र, आदयः आदि, शुभ नामानो अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। मध्यलोक ऐसा है ऐसा, तो उसमें है क्या? द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे पूरे मध्यलोक में द्वीप और समुद्र हैं। उनके नाम क्या हैं? जम्बूद्वीप, लवणोद माने लवण समुद्र आदि अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। सूत्र एक बार फिर देख लें। जम्बूद्वीप लवणोद माने लवण समुद्र, आदयः माने आदि, शुभ नामानो अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। मध्यलोक में क्या है? द्वीप और समुद्र हैं, जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि नाम वाले। अगले सूत्र में आचार्य लिख रहे हैं कि ये द्वीप और समुद्र आगे पीछे है, इनकी रचना किस प्रकार है इसके बारे में जरा देखें। द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतया। द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतया। बोलिए। द्विर्द्विर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतया। अर्थ देखें। द्विर्द्विर दूने दूने, विष्कम्भा विस्तार वाले हैं, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो पहले पहले वाले को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वलयाकृतयः चूड़ी के आकार वाले हैं। जरा इस अर्थ को थोड़ा सा कड़ा है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। द्विर द्विर दुगने दुगने, विष्कम्भाः विस्तार वाले हैं, पूर्व पूर्व पहले पहले वाले को, परिक्षेपिणो चारों ओर से घेरे हुए हैं। कौन? द्वीप और समुद्र। आकृति कैसी है? वलय, चूड़ी के आकार वाले हैं। वलय आकृतयः चूड़ी के आकार वाले हैं। मध्यलोक में क्या है? द्वीप और समुद्र। कौन से? पहले सूत्र में आया था ना, जम्बूद्वीप लवण समुद्र आदि
अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। ये हैं कैसे द्वीप और समुद्र? इनका विस्तार कितना है? द्विर्द्विर विष्कंभा, दूने दूने विस्तार वाले हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पहले पहले वाले को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और ये द्वीप और समुद्र चूड़ी के आकार वाले हैं। अब चूड़ी के आकार वाले कैसे हैं? पहले पहले वाले को घेरे हुए कैसे हैं? दूने दूने विस्तार वाले कैसे हैं? इसको आप अब नक्शे पे देखिए। ये मध्यलोक में द्वीप और समुद्रों का एक नक्शा है। पूरा नहीं, छोटा सा 2.5 द्वीप का नक्शा है। लेकिन इससे ये मालूम हो जाएगा कि द्वीप और समुद्र हैं कैसे। पहले सूत्र में बताया था जम्बू द्वीप लवणोद माने लवण समुद्र। ये पूरा जम्बू द्वीप है, ये पूरा। इसके ये चारों ओर देखिए लवण समुद्र है। ये तो मध्यलोक में क्या है? द्वीप और समुद्र, द्वीप और समुद्र, द्वीप और समुद्र, ऐसे सारे मध्यलोक में द्वीप और समुद्र हैं। पहला सूत्र हुआ। अब दूसरा सूत्र आप देखें, द्विर्द्विर विष्कंभा, इनका विस्तार दुगना दुगना है। क्या लेना? ये जम्बू द्वीप यहां से और यहां तक 1 लाख योजन है। जम्बू द्वीप का विस्तार कितना? यहां से और यहां तक 1 लाख योजन है। तो लवण समुद्र का विस्तार कितना? द्विर्द्विर विष्कंभा, दूना दूना विस्तार। अर्थात ये लवण समुद्र का ये जो हिस्सा है ये 2 लाख योजन है। सब जगह ये 2 लाख योजन है। क्या है? क्यों? क्योंकि द्विर्द्विर विष्कंभा, दूने दूने विस्तार वाले हैं। ये 1 लाख योजन, चाहे ये छोटा बना हुआ है नक्शे में, लेकिन इससे इसका विस्तार यहाँ दुगना है। विस्तार यूं नहीं नापना, विस्तार यूं नापना। ये पूरा 1 लाख योजन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन। अच्छा, अगले द्वीप, ये अगला द्वीप आया, ये 4 लाख योजन। क्यों? क्योंकि द्विर्द्विर विष्कंभा, ये सब जगह यहाँ से यहाँ तक 4 लाख, यहाँ से यहाँ तक 4 लाख, ये हर जगह 4 लाख योजन है। अब इसके बाद ये आया कालोदधि समुद्र। द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे रचना है मध्यलोक की। तो ये 1 लाख, ये 2 लाख योजन, ये 4 लाख। कालोदधि ये यहाँ से यहाँ तक हर जगह 8 लाख योजन है। ये हर जगह 8 लाख योजन है। द्विर्द्विर विष्कंभा, दूने दूने विस्तार वाले द्वीप और समुद्र हैं। 1 लाख, ये 2 लाख, ये 4 लाख, ये 8 लाख। अब इसके बाद आया पुष्करवर द्वीप। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये 16 लाख योजन है। 1 2 4 8 16 ऐसे। द्विर्द्विर विष्कंभा। दूसरी बात कही आचार्य ने, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पहले पहले वाले को चारों ओर से घेरे हुए हैं। देखिए ये जम्बू द्वीप है ना, तो इसको लवण समुद्र ने चारों ओर से घेरा है। लवण समुद्र को धातकी खंड द्वीप ने चारों ओर से घेरा है। धातकी खंड द्वीप को कालोदधि समुद्र ने चारों ओर से घेरा है। तो पूर्व पूर्व पहले पहले वाले को परिक्षेपिणो चारों ओर से घेरे हुए हैं। आकृति कैसी है? अगर हम लवण समुद्र की आकृति लेना तो ये चूड़ी के आकार वाला है। चूड़ी का आकार है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, ये हम देखें धातकी खंड द्वीप, ये चूड़ी के आकार वाला है।
ये कालोदधि ये भी चूड़ी के आकार वाला है। इसलिए जो सूत्र बनाया बहुत अच्छा सूत्र बनाया। अगला सूत्र देखें, तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः। बोलिए, तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीपः। जरा अर्थ देखें, तन्मध्ये उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में सेंटर में, मेरु नाभि ही जिसकी नाभि सुदर्शन मेरु है, वृत्तो जो गोलाकार है, थाली के आकार वाला है, योजन शत सहस्र विस्कंभो, शत माने 100, सहस्र माने 1000, 100,000 योजन विस्कंभो चौड़ा है, ऐसा जम्बू द्वीप है। सूत्र थोड़ा कड़ा है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। ये जो द्वीप और समुद्र बताए थे, मध्यलोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। तो अब क्या कह रहे हैं? तन मध्य, उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में, बीचों बीच में, सबसे सेंटर में क्या है? क्या है? मेरु नाभि ही जिसकी नाभि मेरु है, और वृत्तो जो गोलाकार थाली जैसे आकार वाला है, योजन शत सहस्र, शत माने 100, सहस्र माने 1000, 100,000 माने 1,00,000, 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, ऐसा जम्बू द्वीप है। अब देखिए, तन मध्य यहाँ कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात। कहाँ तक? जहाँ तक लोक है वहाँ तक। इन सब के बीच में कौन सा आया? ये आया जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के बीच में क्या है? ये नाभि, नाभि बीच में होती है ना, तो ये नाभि में सुदर्शन मेरु ये गोल बना हुआ है। तन मध्य उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु नाभि जिसकी नाभि सुदर्शन मेरु है, वृत्तो ये थाली के आकार वाला है, ये चूड़ी के आकार वाला नहीं। चूड़ी के आकार वाले ये तो सब चूड़ी के आकार वाले हैं, लेकिन ये तो बीच में थाली के आकार वाला है, वृत्तो। इसका विस्तार कितना है? यहाँ से और यहाँ तक अगर नापेंगे तो 1,00,000 योजन। 1 योजन बराबर 2000 कोस, 1 कोस बराबर 2 मील, 1 मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, ऐसा जम्बू द्वीप है। अगला सूत्र देखें, भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। इस द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? जैसे भारतवर्ष में कितने प्रांत हैं, उसी तरह जम्बू द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, इसका वर्णन इस सूत्र में है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, उनके नाम देखें, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप में ये 7 क्षेत्र हैं, तो इनका पार्टीशन, इनका विभाजन कैसे हुआ? आचार्य का अगला सूत्र देखें, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि
रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। फिर बोलिए। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। इस सूत्र का अर्थ भी जरा बोर्ड पे देखें। ये जो 7 क्षेत्र बताए थे, इनका विभाजन करने वाले तद विभाजिनः, इनका विभाजन, इनका पार्टीशन करने वाले पूर्व अपर आयता, संधि विच्छेद करें इसका, पूर्व अपर आयता, पूर्व से, अपर माने अपोजिट माने पश्चिम तक, आयता माने लंबे, उत्तर से दक्षिण लंबे नहीं, पूर्व से पश्चिम तक लंबे। पूर्व अपर आयता, पूर्व से पश्चिम तक लंबे क्या है? 6 पर्वत हैं। जम्बूद्वीप थाली जैसा गोल है, उसमें 6 पर्वत पड़े हैं। उन 6 पर्वतों ने जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में विभाजन कर दिया है। देखें, फिर देखें, तद विभाजिनः, इन जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व अपर आयता, पूर्व से पश्चिम तक लंबे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, ली, नील, रुक्मिण और शिखरिण वर्षधर क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वताः पर्वत हैं। इनका विभाजन किसने किया? 7 क्षेत्रों का जम्बूद्वीप का, इनका विभाजन करने वाले हैं ये 6 पर्वत। जरा ध्यान से देखें। पहला भरत क्षेत्र, ये दूसरा लिखा है हेमवत क्षेत्र, भरत हेमवत, ये हरि क्षेत्र, भरत हेमवत हरि, ये विदेह क्षेत्र पूरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा। इसके बाद रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ये ऐरावत क्षेत्र। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इनका विभाजन किसने किया? 6 पर्वतों ने। अब पर्वत देखें जरा कहाँ पे हैं। देखिए, पहला पर्वत ये लिखा हिमवन पर्वत, हिमवन। दूसरा महाहिमवन पर्वत, तीसरा निषद पर्वत, चौथा नील पर्वत, पांचवा रुक्मी पर्वत और शिखरिन पर्वत। 6। सूत्र क्या था? तद विभाजिनः हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो। ये पर्वत कैसे हैं? पूर्वापरायता। इस नक्शे में ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। हर नक्शे में ऐसे ही होता है। ये पर्वत कैसे हैं? पूर्व से पश्चिम तक लंबे। तो ये सब यूं लंबे हैं, यूं नहीं है ये उत्तर से दक्षिण, ये सब पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं और पूरे लंबे हैं, इन्होंने गैप नहीं छोड़ा है। तो कितने पर्वत हुए? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। इन 6 पर्वतों ने जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में जम्बूद्वीप को विभाजन कर दिया। हमारे दोनों सूत्र हो गए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। और तद विभाजिनः, उनका विभाजन करने वाले हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो वर्षधर पर्वताः पूर्वापरायता। ये पूरब से पश्चिम तक लंबे हैं। इस तरह ये सूत्र इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। 6 पर्वत, उनके नाम और कितने लंबे हैं, कहाँ से कहाँ तक, इनकी चर्चा हुई। अब विषय आता है अगला, इन पर्वतों का रंग कैसा है। हेमार्जुन
तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममया। बोलिए, हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममया। अब इस सूत्र में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये 6 पर्वत जो हैं ये किस धातु से बने हैं या किस रंग के हैं। सूत्र में देखें, हेम सोना, अर्जुन चांदी, तपनीय तपा हुआ सोना, वैडूर्य नीलमणि, रजत चांदी और हेम माने सोना। इनसे मयाह मय हैं। मयाह से हम 2 अर्थ निकाल सकते हैं, या तो हेम जैसे लगते हैं अर्थात इन जैसे रंग वाले हैं, अथवा मय प्रत्यय होने के कारण इनसे बने हुए हैं। दोनों अर्थ ठीक हैं, आगम सम्मत हैं। पूज्यपाद स्वामी अकलंक स्वामी ने तो लिखा है इस रंग के हैं, लेकिन श्लोक वार्तिककार विद्यानंद स्वामी कहते हैं इन धातुओं से बने हुए हैं। सूत्र का अर्थ क्या बना, जैसे 6 पर्वत थे ना, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये किन धातुओं से बने हैं या किस रंग के हैं, इसके लिए क्रम से उन्होंने बताया। जैसे हिमवन हेम अर्थात सोने जैसा, सोने से बना हुआ है। महाहिमवन अर्जुन चांदी का बना हुआ है। इस तरह क्रम से उसमें लगाना। हेमार्जुन तपनीय निषद पर्वत तपे हुए सोने जैसा, नील पर्वत वैडूर्य नीलमणि जैसा, रुक्मिन पर्वत चांदी जैसा और शिखरिन पर्वत सोने जैसा या सोने से बना हुआ है। इस प्रकार इन 6 पर्वतों के रंग या ये किन धातु से बने हैं उनका वर्णन इस सूत्र में आचार्य ने किया। पर्वतों के बारे में एक सूत्र आचार्य महाराज ने और भी कहा है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। सूत्र का अर्थ देखें, मणि विचित्र पार्श्वाः, इन पर्वतों के पार्श्व भाग मणि विचित्र मणियों से खचित हैं। और ये पर्वत हैं कैसे, उपरि मूले च, ऊपरी माने ऊपर, मूले माने नीचे, च माने बीच में, तुल्य विस्ताराः समान मोटाई वाले हैं। जरा इसको समझे थोड़ा सा। मान लीजिए ये पर्वत है, तो मणि विचित्र पार्श्वा, इस पर्वत का ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये कहता है पार्श्व भाग। इस पर्वत के इस और इस भाग में मणियां लगी हुई हैं। तरह तरह की मणियों से ये पर्वत खचित हैं। और ये पर्वत ऊपरी ऊपर, मूले नीचे, च माने बीच में समान मोटाई वाले हैं। अर्थात पर्वतों की ऊंचाई ऊपर, नीचे और बीच में एकदम समान है। सूत्र का अर्थ फिर देख लें, मणि विचित्र पार्श्वा, इन पर्वतों के पार्श्व भाग, ये नहीं, ये और ये भाग मणि विचित्र तरह तरह की मणियों से खचित हैं। और ये पर्वत ऊपर और मूले माने मूल माने जड़ में और च माने बीच में तुल्य विस्तार वाले हैं। पर्वतों की रचना पूरी हुई। अब तालाबों की रचना अब अगले एपिसोड में देखेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र।